प्रधानमंत्री का ये कहना कि इस बार जो लोग नहीं निकल रहे हैं वो इंडिया गठबंधन के वोटर हैं, या फिर ये उन्होंने ये डायरेक्टली नहीं कहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन में एक उदासीनता है, और वो उदासीनता क्या वहां पर वोटिंग परसेंटेज में दिख रही है। मैं एक बार मैं लोगों की बात सुनवाना चाहती हूं। पहले चरण की वोटिंग हुई, उसके बाद लोगों ने क्या कहा है, क्यों प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पहले चरण के बाद एनडीए भारी बहुमत से आ रही है, जरा सुनिए। मोदी जी ही जीत रहे हैं, ऑपोजिशन को अपने आप में खतरा है, क्योंकि खुद एकजुटता नहीं दिखाता है। बीजेपी जीतेगी ही। अब कारण भी है कि आज तक जितने भी आए हैं पहले वाले, आज तक कोई काम नहीं किए हैं। तो ना मोदी जी को हम लोग बुला रहे हैं, मोदी जी देश को रक्षा किया है और गरीबों को सब वही कर रहे हैं। मोदी जीतेंगे एकदम जरूर जीतेंगे। हाँ, अब कहीं जाए कौन कांग्रेस वाला हम लोग के लिए किया कौन चीज। अब की बार 400 पार का नारा जो मोदी जी ने दिया वो पहले चरण में पब्लिक ने बता दिया कि अब की बार 400 पार साकार होने जा रहा है। 10 साल का इतिहास, ना कोई घोटाला, ना कोई भ्रष्टाचार, विकास के नाम पर पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। जो इंडिया के गठबंधन के लोग हैं, किस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। पहले चरण की जो मतदान हुई, उससे जो लोगों का रुझान देखा, निश्चित तौर पर माननीय मोदी दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और देश को एक नई गति, एक नई ऊर्जा फिर से प्रदान करेंगे। बिल्कुल एनडीए ही बहुमत में आएगी और बीजेपी 370 पार करेगी फिर से। कहीं भी इंडिया गठबंधन कहीं भी किसी भी जगह टक्कर पे नहीं है। अब देखिए, मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कल मैं खुद मुरादाबाद में थी और बहुत से लोगों से बात की, और वो एक ऐसी सीट है अजीज खान साहब जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि टक्कर है, और इसीलिए वहाँ पर दोनों तरफ के लोगों ने मुझसे बात की। अब मुझे ये बताइए कि ये जो सीटें हैं, जो हाई प्रोफाइल सीट्स हैं, के शर्मा जी, जो हाई प्रोफाइल सीट्स हैं, वहाँ पर भी अगर वायनाड जैसी सीट राहुल गांधी हारते हैं, या फिर मैं कहूँ अगर हैदराबाद जैसी सीट माधवी लता जीत जाती हैं, तो क्या ये दिखा रहा है कि जो बड़े बड़े एक तरह से गढ़ रहे हैं, जो नॉन बीजेपी गढ़ रहे हैं, वो भी हिल रहे हैं इस बार, और ये तीसरी बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव में जा रहे हैं, ये बड़ा कम होता है। इसके क्या मायने? स्वाभाविक है। आप सुचेता जी देखिए, 2014 के बाद 2019 का परिणाम देखिए। हम 303 सीट पर गए और बड़े बड़े लोग चुनाव हारे, और यह हालत हो गई कि कांग्रेस एक सीट पे सिमट के रह गई उत्तर प्रदेश में, और ये सपा 3 सीट पर। तो ये इनकी हालत इसलिए है। मैं आपको कह रहा हूं, अभी ये बड़ा ज्ञान दे रहे थे अजीज खान साहब। अजीज खान साहब, आपको पता है कल जो 8 चुनाव हुए, 8 लोकसभा में सीट पे, उसमें कितने सीट किसके पास है? आपके पास आंकड़ा होगा ना, आप तो बड़े विश्लेषक हैं। ये भी आपको पता है कि 102 सीट की जो चुनाव हुए, उसमें कितनी सीट पिछली बार बीजेपी के पास थी, कितनी कांग्रेस के पास थी, कितनी सपा के पास थी। तो यह और उदासीनता का जहां तक प्रश्न है, मैं केवल 2 उदाहरण सुचेता जी रखता हूं। पहले चरण का चुनाव हो गया, 8 सीटों पर लोकसभा का चुनाव हो गया, और अखिलेश यादव और राहुल गांधी, क्या इनका गठबंधन है ना, क्या दोनों की कोई एक सभा भी हो पाई? एक सभा भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर किया कल तक? एक केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां दिल्ली के बगल में करके गए। तो जनता का सामना करने की हालात नहीं है इनके। यही नहीं, मैं आपको आश्चर्य होगा, मैं कुछ आंकड़े आपको बताता हूं अजीज खान साहब के गठबंधन दल की स्थिति। अभी तक जो मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की एक सभा नहीं हुई, कल हुआ 6 सीटों पे चुनाव हो गए। महाराष्ट्र के अंदर में राहुल गांधी अघाड़ी की एक सभा नहीं हुई, 5 सीटों के चुनाव वहां पर हो गए। क्या बात कर रहे हैं? जनता का सामना नहीं कर पा रहे। छत्तीसगढ़ में सभा नहीं कर पा रहे, बिहार में सभा नहीं कर पा रहे। आपके उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कितनी सभा की इन 8 सीटों में? मैं यदि गलत नहीं हूं तो 2 या 3 से ज्यादा सभा नहीं किए। इससे ज्यादा तो प्रधानमंत्री जी की ये जरा बताइए अजीज खान साहब, ये बार-बार आरोप लगता है, आप जो है ये बार-बार आरोप लगता है, नहीं पा रहे, सीटें आपको जीतनी एक्सपोज हो जाएंगे आप, क्योंकि आपको पता है रैली में कोई आने वाला नहीं है। रैली में नहीं आने वाला है, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री। आंकड़े आप बता दें तो मैं मान जाऊं कि 102 में कितनी यूपी में योगी आदित्यनाथ रोज ट्रिपल अटैक कर रहे हैं, 3 सभाएं कर रहे हैं, लेकिन सवाल पूछा जा रहा है भाई अखिलेश जी कहां हैं, वो क्यों नहीं सभाएं कर रहे हैं? और राहुल गांधी अगर अपनी वायनाड की सीट हार रहे हैं, पता नहीं है, ये तो आरोप है अभी, लेकिन अगर वो सीट हार रहे हैं तो आपके जितनी सीटें आई हैं वो भी ना डुबो दे पिछली बार की तरह। देखिए सुचेता जी, आपके रिपोर्टर ही कवर कर रहे हैं।
अमरोहा से लेके मेरठ तक आज ही रैलियां हो रही हैं, संयुक्त रैलियां हो रही हैं। अब के शर्मा जी इतना बिजी रहते हैं, वो तो टीवी भी देखते नहीं है, उनके पास कोई संयुक्त हुई है? एक नाम बताइए। अरे सर, अरे एक जगह बताइए, एक जगह बताइए। राहुल गांधी, अरे राहुल गांधी और अखिलेश की एक सभा बताइए। अरे सर, आज टू डेट आज हुआ है, कल वोट पड़ गए भाई। आप क्यों वोट पड़ गए जनाब? अरे कल वोट पड़ गए, एक महीने तक सभा नहीं कर पाया। सुने ना, आप क्यों 8 सीट क्या होती है? कोई कीमत नहीं थी 8 सीट की। 400 हार की घबराहट से। अरे भैया, आप जो, मुझे पता था अमरोहा की आज सभा हुई है, मुझे पता है अमरोहा की सभा हुई है, लेकिन मैंने कहा क्या, आप सुने? मैंने कहा प्रथम चरण 8 सीटें, 10% सीट होती है। सर सुन तो ले, उसकी कोई कीमत नहीं है आपकी। सुन ले, इसी से समझ में आता है। एक बात आप जवाब नहीं दे पाएंगे आप अजीत साहब। भाई सुनिए ना, अजीत भाई जवाब नहीं हुए आपके पास, नहीं, ये लिख लीजिए। अरे सुन बोले। अबे सुचित्रा जी रोकिए, के शर्मा जी वरिष्ठ बोलिए। अरे भाई, आप दोनों ही वरिष्ठ हैं, एक-एक करके बोलिए ना। हां ठीक है, अजीत जी बोलिए। सुने, एक बात देखिए शर्मा जी, आप भी जानते हो और ये देश जान गया है कि 10 साल में जिस तरह से वायदा और पाप दिखाया है ना, जनता के अंदर आपने उत्साह खत्म कर दिया। जनता आज बहुत 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 निराश है, हताश है। जो लोग नहीं निकल रहे, इसका अंदाजा है आपको? अंडर करंट है, मैं आपको बताऊं। ये मैं आपको इंटरनल असेसमेंट बता रहा हूं, कोई पार्टी लाइन पे बात नहीं कर रहा हूं। ये सच है। तमाम वायदों और दावों के बाद, तमाम गारंटी और तमाम तरीके की चीजों के बाद भी लोग नहीं निकल रहे। क्यों? आप कह रहे हैं आपके लोग नहीं निकल रहे, वो मेरे लोग हैं। अभी ममता जी कह रही थी, अरे मैं कह रहा हूं आपको क्या मालूम? आप कह रहे कितनी सीटें थी? आपको शायद अंदाजा है कि 102 सीट में 47 सीट आप ही की थी। आप अंदाजा है आपको? लेकिन सच्चाई ये है कि आपने अगर एनालिसिस किया हो तो आप उसको ठंडे दिमाग से सोचिए। ये मत टेलीविजन पे बोलिए, वाहवाही मत लीजिए। और एक बात आपको बता दें, अंधेरे में तीर मत मारिए। हालात बदल रहे हैं, जनता की सोच बदल रही है। आज किसानों की क्या स्थिति आपको मालूम है? किसान किस तरह बदला लेने के लिए खड़ा हुआ है। मत कीजिए, तर्क के साथ आइए, तर्क के साथ आइए। सर सुने ना, अरे एक तर्क के साथ आइए। क्षत्रिय समाज पूरे देश में वो एक बिगुल फूंक चुका है। और आप जानिए, ये कहावत है कि जिस जो और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। देखिए, मैं एक और चीज पर बात करना चाह रही हूं। सुनिए मेरी बात। हाँ। आज वही युवा, उसी ने सरकार बनाई थी, बीजेपी की युवा ने सरकार बनाई थी। आज युवाओं पे लाठियां बांधी आपने, उनको आपने रोजगार नहीं दिया। अजीज खान साहब मेरी बात सुनिए। अजीज खान साहब मेरी बात सुनिए। ये अगर कोई भी नेता अपने तीसरे टर्म के लिए चुनाव लड़ रहा है तो हम मानकर चलते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी होगी। किसी भी नेता के लिए मैं मान रही हूँ, एक नहीं, आपके भी नेता होंगे, एक एंटी इनकम्बेंसी होती है। लेकिन यहाँ पर इस चुनाव में क्या एक प्रो इनकम्बेंसी है, ये बड़ी हैरानी की बात है। और ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। नहीं, आप उस पर हंस सकते हैं, लेकिन क्या